जादू टोने की किताब। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच जिसके आसपास गरीबों के कुछ घर थे, वहाँ एक राक्षस रहता था। वो विशाल, क्रूर और पत्थर दिल था, लेकिन वो अपने घर को साफ रखना चाहता था। ग्रोथ राक्षस। गांव वालों को लगता था उसका अस्तित्व नहीं है, बस कही सुनी बातें हैं। अजीब बात थी कि ग्रोथ एक आलसी राक्षस था जो सफाई परस्त था। वो अपना घर साफ रखना चाहता था, पर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। ओह माय गॉड, इतनी गंदगी, मकड़ी के जाले, गंदे बर्तन, बस बहुत हो गया। अपने को रामू काका की जरूरत है। जब रामू काका आएगा तो अपन मछली पकड़ने जाएगा, गांव वालों को डराएगा। अपने को काम वाला बंदा मांगता जो रोज अपना फर्श चमकाए, बर्तनों को धोए, मेरे गंदे कच्छे धोए। महीनों हो गए अपने को ये गंदे मोजे पहनते हुए, गंदा बदबूदार। और वो बाहर गया और एक कुटिया के नीचे झुका जो एक गरीब किसान की थी। जब उसने उसके बच्चों को बाहर आते देखा, उसने अपने हाथ आगे किए, उन्हें पकड़ा और उन्हें अगवा करके वो अपनी गुफा में ले आया। मुझे जाने दो बदबूदार राक्षस। एला, चुप रहो, कुछ मत कहो। मैंने उसकी आंखें देखी हैं, वो बुरा है। देखते हैं उसे क्या चाहिए। तुम शांत रहो। तुम दोनों छुटकी छटंकी मेरे घर की देखभाल करोगे। तुम मेरे घर को साफ सुथरा रखोगे और मैं तुम्हें खाना दूंगा। पर अगर तुमने शान पत्ती की तो तुम दोनों को चबा जाऊंगा। डर के मारे दोनों बच्चे मान गए और एक हफ्ते तक वो राक्षस के घर पर रहे। वहाँ उन्होंने देखा हर शाम को राक्षस एक बड़ी सी किताब निकालता जो वो ध्यान से पढ़ता और वापस कालीन के नीचे छुपा देता। ओह, तो ये राक्षस ये पढ़ने के लिए यहाँ आता है, जादू टोने की किताब। वाह, पता नहीं ज्यादा हैरानी की बात कौन सी है कि ऐसी कोई किताब है या एक राक्षस को सच में पढ़ना आता है। एल, यही हमारा मौका है। इसकी मदद से हम भाग सकते हैं। जल्दी से किताब को वापस रख दो, वो आ गया। माइला और एलारा होशियार बच्चे थे। जब भी राक्षस बाहर जाता, वो उस किताब को पढ़ने लगते और कुछ ही समय में वो भी जादू टोना सीख गए। एल, हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे थोड़ा बहुत जादू आता है और अब ना बस बहुत हो गया है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भी मैं तुम्हें बर्तन धोते हुए देखता हूँ। ओह, पर क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें जादू करना आता है? आता है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जल्दी चलो, इससे पहले कि वो राक्षस वापस आ जाए। रुको, एक मिनट। बाल और दांत, तेज और चालाक, बन जा। ओ, रहने दो। तो दोनों भाई बहन घर से बाहर भागे और वो जंगल में गए और उन्हें पता था कि वो राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने कोशिश की। अचानक एलारा ने कहा, माइलो, लगता है हमारे पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है। अरे नहीं, राक्षस हमारे पीछे आ रहा है। राक्षस गुस्से से आग बबूला था और किसी भी हाल में बच्चों को पकड़ना चाहता था। और हाँ, अपनी लंबी टांगों से। इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्हें पकड़ ही लेगा। जैसे ही राक्षस करीब आ रहा था, माइलो ने अपना पहला जादू किया। क्रिस्टल की बूंदें और चमचमाती हुई धूप, बहती हुई अफवाहें, चांदनी रातें, एक रहे स्थिर, एक बढ़े आगे, तालाब में हम दोनों बस समा जाएं। उसने खुद को तालाब में और अपनी बहन को एक छोटी मछली में बदल दिया। कुछ देर बाद राक्षस वहाँ पहुँचा और वहाँ जो हुआ देखकर हैरान रह गया। अगर मेरे पास मछली पकड़ने का औजार होता। ओह, तुम छटंकियों, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ और तुम लोगों की खाट खड़ी करता हूँ मैं। और वो चला गया। जैसे ही राक्षस वहाँ से गया,
दोनों बच्चे अपने असली रूप में आ गए और वो फिर से भागने लगे। लेकिन जल्दी राक्षस फिर से आ गया और जैसे ही वो उन्हें दोबारा पकड़ने वाला था, माइलो ने अपना दूसरा जादू किया। पत्थर और कैनवस, धूप और छांव, एक बचाव के लिए, एक प्यार के लिए, अधूरी इच्छा और हाथ का कमाल, समाधि हो सामने और फरिश्ते के बाल। उसने जादू से खुद को एक समाधि में और अपनी बहन को एक फरिश्ते की पेंटिंग में बदल दिया। राक्षस को समाधि तोड़ने का बड़ा मन कर रहा था, पर अगर वो ऐसा करता तो उसके हाथों से एक पाप हो जाता। फरिश्ते की पेंटिंग वाला आइडिया उस लड़के के लिए कमाल का वार निकला। राक्षस कुछ नहीं कर पाया। ओहो, कंट्रोल! अब मेरे गुस्से का बांध टूट रहा है। अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरा जादू मेरे खिलाफ यूज करेंगे, हैं? फरिश्ते की पेंटिंग की चाल तुम लोगों की तेज थी, लेकिन मालूम आग एक ऐसी चीज है बच्चा लोग जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तुम लोग बच नहीं पाएगा। मैं अभी जाएगा, लकड़ी ला के सब जला देगा। राक्षस लकड़ी और गासलेट लेने के लिए चला गया। क्या वो चला गया? एल, क्या वो चला गया? मैं देख नहीं सकता। हाँ, वो माचिस की तीली और घासलेट लाने गया है। हम बाल बचे। हम तकरीबन पकड़े जाने वाले थे। हाँ, सच में हम लोग बस बाल बचे। जादू करके माइलो थक गया था और रूप बदल कर दोनों बच्चों का बुरा हाल हो गया था। इस तरह रूप बदलने में काफी ताकत लगती थी। बच्चे एक बार फिर से भागने लगे। वो भागते रहे। उनकी सांस फूल गई थी और उन्हें चक्कर आ रहा था। अरे चलो एलारा, चलो उठो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। माइलो, मैं एक कदम भी और नहीं चल सकती। भागना तो छोड़ ही दो, बस हो गया। हम राक्षस का खाना बन जाएंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखो एलारा, आसमान की तरफ देखो तो तुम्हें धुआं दिख रहा है। देखो, धुआं चिमनी से आ रहा है। इसका मतलब समझी तुम? हम आबादी के करीब हैं। चलो उठो मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगा। एक मिनट, प्लीज मुझे सांस तो लेने दो। जरा जल्दी करो एल। ठीक है, 1 मिनट। जैसे ही माइलो धुएं की दिशा की तरफ जा रहा था, एलारा को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ और उसने वो कागज निकाला जो उसने जादू टोने की किताब से निकाला था। कागज का टुकड़ा गीला हो गया था। उससे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। बाल और दांत, तेज और चालाक, होशियार दिमाग, लंबी पूंछ, मुझे बना दो। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रही। हाँ माइलो, तुमने सही कहा। चलो निकलते हैं इससे पहले कि राक्षस आ जाए। माइलो पीछे अपनी बहन की तरफ मुड़ा और वो चौंक गया। वो शक्तिशाली राक्षस उनके पीछे ही खड़ा था और हथकड़ी और एक बड़ा जाल लेकर तैयार था। एलारा, पीछे देखो। एलारा पीछे मुड़ी और उसने राक्षस को मुस्कुराते हुए देखा। भागने की कोई जगह नहीं थी। खेल खत्म। ग्रॉथ राक्षस ने जाल को उसके ऊपर फेंका और राक्षस के चुंगल से बचने के लिए माइलो ने अपना तीसरा जादू किया। सोने की छाल और चमचमाती धूप, धीरे से फुसफुसाओ और हो जाओ गायब। हजारों में एक हो गई कहाँ, कटाई अनेक। लड़के ने चौथा जादू किया और खुद को और उसकी बहन को मकई के दानों में बदल दिया, जो हजारों मकई के दानों में मिल गए थे और वो जमीन पर बिखरे पड़े थे। बस बहुत तो हो गया बच्चा लोग। तुम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तुमको लगता है तुम शाणा हैं? तुम मेरे को मेरे इस गेम में हराएगा? हाँ, मैं तुम लोगों को निगल जाएगा। राक्षस की आंखों के सामने गायब होकर भाई बहन ने उसके अहंकार को तोड़ दिया था। उसने जल्दी से एक जादू किया। कुकड़ू किधर छुप के बैठा है तू? बाबा बंदर पैन पजामा खोल के धोती, दिखा दे जादू, बना दे मुर्गा, कर दे लारा लप्पा लू। और तभी राक्षस एक मुर्गा बन गया और जल्दी से मकई के दानों को चुगने लगा।
ये सच में एक बहुत बड़ा खतरा था। एलारा, वो इधर ही आ रहा है। हाँ, मैं देख सकती हूँ माइलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लगता है पहला मेरा नंबर आएगा। मजाक करने से बाज नहीं आओगी ना? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, सारे जादू खत्म हो गए। मुझे माफ करना। माइलो, मुझे सोचने दो, जल्दी इसे सुलझाने में मदद करो। अलविदा मेरी प्यारी बहना। बाल और दांत, तेज और चालाक। तेज और चालाक क्या है? मुझे नहीं पता बहन। जैसे ही राक्षस जिसने एक मुर्गे का रूप लिया था माइलो को चुगने के बहुत ही करीब था, तभी आखिरी पल में एलारा ने कहा, बाल और दांत, तेज और चालाक, लोमड़ी प्रकट हो आकाश के तले, तेज दिमाग और लंबी पूंछ, बन जा लोमड़ी सचमुच। चुगे जाने के थोड़ी ही देर पहले जादू से एलारा मकई के दानों में से एक लाल लोमड़ी बन गई और लोमड़ी बनकर बड़ी ही चालाकी से उसने मुर्गे से लड़ाई करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर मुर्गे को उसने एक लोहे के पिंजरे में कैद किया और हमेशा के लिए राक्षस को उसके मुर्गे के अवतार में कैद कर दिया। हाँ, सुनो माइलो, एक मजाक की बात कहूँ। अगर मैं अपने माता पिता के सामने एक बोलती लोमड़ी की तरह आ जाऊँ, वो पागल हो जाएंगे। सही कहा ना? एलारा, मेरी प्यारी बहना, तुमने हमें बचा लिया। हम राक्षस का खाना बनने से बच गए। इस जादू को कैसे पलटते हैं? तुमने कभी बताया नहीं। ये तो बहुत ही आसान है। ये रहा, जानवर से इंसान, पंख से हाथ। असली रूप में हमें बदल दो तो बन जाए बात। एलारा वापस अपने असली रूप में आ गई और माइलो भी अपने असली रूप में आ गया। अब राक्षस के जाने के बाद दोनों भाई बहन सही सलामत थे। एल, मुझे लगता है हमें वापस जाकर उस किताब को अपने पास रखना होगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोबारा कोई भी अगवा ना हो पाए। और मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। माइलो, मुझे भूख लगी है। क्या हम पहले घर जा सकते हैं? और हाँ, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यही तो भाई बहन करते हैं ना? माइलो और एलारा अपने वादे के पक्के थे। पहले वो घर गए, अपने माता पिता से मिले और फिर वापस उतनी दूर तक राक्षस के घर गए और जादू टोने की किताब को वहाँ से वापस ले आए। सुनो माइलो, पता है मैं क्या सोच रही थी? किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी नहीं, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा और जादू होता है, इसलिए शब्दकोश में इस्तेमाल होते हैं। वाह एल, तुम्हें ना एक किताब लिखनी चाहिए। भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।